को बता रहा हूँ। तो आपका डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ मिलेगा? सर्वाधिक भंडारण आपका बिलासपुर, और उत्पादन भी कहाँ है आपका? बिलासपुर, उत्पादन भी बिलासपुर में होता है। तो ये आपका तीनों तो कॉमन है, इसको ध्यान रखना है। ये आजू बाजू जिला है, इसको ध्यान रखना है। अब हमारा आ जाता है बॉक्साइड। ये बॉक्साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। बॉक्साइड में यदि हम आपका भंडारण में देखें तो भंडारण में हमारा आपका कहाँ मिलेगा? आपका बलरामपुर, बलरामपुर का सामरी कुसमी तहसील, जिसमें जमीर पार्ट है आपका, क्या है? फामरी पार्ट है, जारंग पार्ट। तो वहाँ सबसे ज़्यादा भंडारण हमारा यदि बॉक्साइड का है तो बलरामपुर। लेकिन उत्पादन में देखें तो उत्पादन में हमारा कौन है? आपका कोरबा। तो कोरबा में हमारा क्या हो रहा है? आपका उत्पादन ज़्यादा होता है, क्लियर। अभी भी कोरबा प्रोडक्शन में, लेकिन अब कोरबा का खत्म हो गया तो हम कहाँ से उत्पादन कर रहे हैं? आपका सरगुजा मैन पार्ट में हो रहा है आपको उत्पादन। और कहाँ उत्पादन कर रहे हैं हम लोग? आपका थोड़ा सा जा रहे हैं बलरामपुर, लेकिन अभी भी आपको डेटा में यही याद रखना है, बलरामपुर और आपका कोरबा। टीन तो आपको पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था। टीन सर्वाधिक भंडारण कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा में ही है। और उत्पादन भी कहाँ हो रहा है? दंतेवाड़ा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। देखो अभी तक कितने कितने प्रश्न हैं। ये वाला प्रश्न पूछा है टीन वाला, भंडारण कहाँ है? सर्वाधिक ना, उत्पादन, ये पूछा है टीन, तो स्टार लगाएंगे भी। दूसरा पूछा गया था आपका, क्या पूछा आपका? चूना पत्थर, तो चूना पत्थर को पूछा गया। और तीसरा कोयला। अभी तक 3 खनिजों को ऐसा पूछ चुका है, भंडारण उत्पादन। जनरली भंडारण से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न है ना। ये रायगढ़ उठाकर देखेंगे, आपका असिस्टेंट डायरेक्टर के एग्जाम में पूछा गया था। बलौदाबाजार CGPSC 2015 में भी, 2015-16 में पूछा गया CGPSC प्री। और आपका टीम में भी किसी एग्जाम में पूछा था, वो भी आपको मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके 3 एग्जाम में पूछे, तो आपको ये वाला दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। इसको आप लोग याद करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे अच्छे से, ठीक। इसका भी डेटा आप लोग लिख लेंगे, क्लियर है, बन जाएगा यहाँ तक। अब हम आपका देखते हैं सीधा एक एक खनिज को हम आपका पढ़ते हैं। तो खनिज को बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है ना। मैं तो पिछले क्लास में बहुत कुछ बताया था, कहाँ कहाँ कैसा कैसा खनिज मिलता है, तो आपको खनिज को देखना है। तो देखें ध्यान से, पहला हम पढ़ेंगे फिर आपका कोयला, देखेंगे ध्यान से कोयला। तो सबसे पहले बात तो कोयला देखेंगे। तो कोयला हम सबसे पहले देखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा, इसको ध्यान रखना है। तो पहला हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये होगा कि किस चट्टान पे पाया जाता है। तो चट्टान को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आप सभी को पता होगा गोंडवाना चट्टान पे क्या पाया जाता है, कोयला। तो गोंडवाना चट्टान में हमको क्या मिलेगा, कोयला। तो पहले ध्यान रखना है कुछ चट्टान पे। दूसरा इसकी देखेंगे गुणवत्ता के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है। तो गुणवत्ता के आधार पर कोयला बहुत सारे प्रकार के होते हैं जनरली, लेकिन 4 ही प्रकार को हम आपका लेकर चलते हैं। तो क्या क्या है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। जनरली कोयला कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है ना एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, एंथ्रेसाइट। तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला क्या होता है, एंथ्रेसाइट। फिर दूसरा क्या होता है, बिटुमिनस, ये दूसरी क्वालिटी का होता है, इससे कम होगा। फिर तीसरा क्या होता है, लिग्नाइट। और लिग्नाइट के बाद चौथा क्या होता है, पिट। पिट आपका क्या होता है, उतना कोई खास नहीं होता है, मिट्टी है, समझ जाओ, इसको उत्पादन करना कोई काम का नहीं। एंथ्रेसाइट में यदि हम आपका देखें तो इसमें आपका कार्बन का जो आपका मात्रा रहता है 90%। मतलब यदि हमने आपको उस जमीन से यदि उत्खनन किया तो 90% हमारा काम का होता है, 10% आपको मिट्टी वगैरह या फिर अन्य अशुद्धियाँ या फिर छोटे मोटे कंकड़ पत्थर हमको ज़्यादा मिलते हैं, जो आपका कोयला नहीं होता। तो 90% प्लस आपका क्या है एंथ्रेसाइट में। बिटुमिनस में देखेंगे तो 80% से लेकर 90% तक क्या मिलेगा, कार्बन। लिग्नाइट में यदि हम आपका देखेंगे तो 60% से लेकर 80% तक क्या है आपका, कार्बन। और ये आपका लगभग 40 से लेकर 50% के आसपास रहता है पिट, इसलिए आपका काम का नहीं रहता। और छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ में हमें किस प्रकार का आपका कोयला पाया जाता है, तो पाया जाता है आपका बिटुमिनस टाइप का। क्या पाया जाएगा, बिटुमिनस। तो छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है, बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलेगा, न कि एंथ्रेसाइट मिलेगा, न निग्लाइट मिलेगा, न आपको पिट मिलेगा। तो किस चट्टान पे उसको ध्यान रखना है। फिर गुणवत्ता ध्यान में रखना है आपको, किस गुणवत्ता की पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। तीसरा क्या ध्यान रखना है आपको इसमें, तो तीसरा ध्यान रखना है कहाँ कहाँ प्राप्त होता है। तो कहाँ प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त में किसको देखेंगे आपको, जिलों को ध्यान रखना है, कितने क्षेत्रफल में पाया जाता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जिलों को आपको क्या रखना है ध्यान, तो कौन कौन से जिले कोयला से संबंधित है उसको ध्यान में रखना है। इसके लिए आप प्रॉपर एक मैप बनाएंगे, सबके लिए मैप बनाना है ना आपको। तो प्रॉपर पहले आपको ऐसे ही चलना है, सब खनिज में इसी तरह चलना है, कहाँ कहाँ पाया जाएगा। तो कहाँ में हम क्या लिखेंगे, जिला। पहले तो जिला याद होना चाहिए, फिर जिला के बाद वो खनिज पट्टी। तो जनरली हम आपका देखें तो हम सबको पता है, तो ये लगभग आपका ये क्या है आपका, सरगुजा संभाग है, ठीक है ना। ऊपर आपका क्या है, इतना सरगुजा संभाग। ये क्या है आपका
गोरला पेंड्रा मरवाही, ये क्या है आपका कोरबा, और ये क्या है आपका ये रायगढ़, और ये आपका बिलासपुर वाला क्षेत्र है ना, ये बिलासपुर। तो आपका ये क्या है पूरा सरगुजा संभाग लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, ये क्या है हमारा कोरिया जिला है, ये क्या है हमारा आपका सूरजपुर है, क्या है आपका सूरजपुर, ये क्या है बलरामपुर, और ये है सरगुजा, और ये है जसपुर। तो सरगुजा, बलरामपुर और आपका जसपुर। ये क्या है गोरला पेंड्रा मरवाही, यहाँ पे भी ये क्या है आपका कोरबा, और ये क्या है आपका रायगढ़, और ये भी आपका ये तो जांजगीर चांपा है लेकिन इतना हम बना लेते हैं ऐसा कुछ बिलासपुर, इसको ध्यान पे रखना है। तो कौन कौन से जिले में पाया जाता है तो हम ध्यान देंगे। तो पहला हम आपका देखेंगे कौन सा संभाग है आपका ये सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में आपको कहाँ मिलेगा कोरिया में, आप लोग इसको लिख लेंगे, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। कहाँ मिलेगा कोरिया, कोरिया का नाम ही आपका कोरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ कोयला पाया जाता है, कोल जनजाति पाई जाती है, उसी के आधार पर कोरिया। तो कोरिया मिलता है। दूसरा कहाँ मिलेगा सूरजपुर में, तीसरा कहाँ मिलता है बलरामपुर में, और चौथा कहाँ मिलेगा सरगुजा में। तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा, तो 4 जिला हमारा क्या है आपका कौन से संभाग में मिलेगा आपका सरगुजा संभाग। जसपुर में हमारा क्या नहीं पाया जाता, यहाँ पर आपका कोयला का उत्पादन नहीं हो रहा है, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई खनिज पट्टी हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है ना। वहाँ पर बेसिकली आपका पार्ट क्षेत्र है पूरा का पूरा, और इस वजह से यहाँ पर हमको कोयला नहीं पाया जाता, इसको भी दिमाग में रखना। जसपुर में कोयला नहीं है, बल्कि बाकी आपका सरगुजा संभाग जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है, बताया था ना पूरा पूर्वी बघेलखंड का पठार है, तो पूर्वी बघेलखंड के पठार में हमको क्या मिलेगा आपका कोयला है। अब उसके बाद हम आपका देखेंगे नीचे आ जाएंगे, तो आपका कौन सा संभाग है आपका यहाँ पर देखेंगे तो ये संभाग है आपका बिलासपुर। तो बिलासपुर संभाग के 4 जिलों को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम आपका देखेंगे तो रायगढ़ सर्वाधिक भंडारण नहीं है, दूसरा कोरबा सर्वाधिक उत्पादन यही है, फिर तीसरा गोरला पेंड्रा मरवाही, गोरला पेंड्रा मरवाही भी हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमको आपका कोयला मिलता है। और हल्का सा अगर हम आपका क्षेत्र में देखें तो बिलासपुर में भी हमको क्या बोल सकते हैं कोयला प्राप्त हो सकता है, क्योंकि देखो अभी आपका गोरला पेंड्रा मरवाही अलग हुआ है, लेकिन पहले वो बिलासपुर के ही नाम से जाना जाता था। प्रश्न जो पूछा जाएगा क्या पता पूछने वाला अपडेट ना हो, तो आपको क्या लेकर चलना है, बिलासपुर को भी अभी भी लेकर चलना है, बिलासपुर को आपको खारिज नहीं करना है। क्यों खारिज नहीं करना है देखेंगे ध्यान से। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपके यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, आपका ये हसदेव नदी है, यहाँ से कैमूर पर्वत से, और हसदेव नदी कुछ ऐसे बह रही है आपका कोरबा के बीचों बीच बहती है आपका। तो ये हसदेव जो निकल रही है आपका क्या है आपका कोरबा जिला, ये कोरिया जिला, और ये पहले बिलासपुर था गोरला पेंड्रा मरवाही। तो इस क्षेत्र को हम आपका क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हसदेव रामपुर क्षेत्र, क्या बोलते हैं हसदेव रामपुर क्षेत्र। और हसदेव रामपुर क्षेत्र क्या है आपका वो कोयला भंडारण क्षेत्र है। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, हसदेव रामपुर क्षेत्र में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है, तो हसदेव रामपुर क्षेत्र में आपका खनिज पाया जाता है क्या कोयला। हसदेव आपका हसदेव नदी पर, और कोरबा का जो रामपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर आपका ये क्षेत्र के कारण इसका नाम पड़ा हसदेव रामपुर। जो पहले आपका बिलासपुर जो गोरला पेंड्रा था, तो गोरला पेंड्रा वाला हिस्सा आता था, कोरबा का हिस्सा कोरिया, सूरजपुर और थोड़ा सा आपका सरगुजा भी आता था कुछ इस तरह से। तो इसको बोलते हैं हम लोग हसदेव रामपुर क्षेत्र। तो सरगुजा भी आता है, सरगुजा इसलिए लेते थे क्योंकि सूरजपुर साथ में था करके, लेकिन अभी उसको कोई चेंजेस नहीं किया। तो आपको बिलासपुर भी आता है ऑप्शन में, तो बिलासपुर को आपको लगाना है, क्लियर है, क्योंकि वो अपडेट नहीं रहेंगे, ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि जो डेटा है वो 2017-18 का डेटा के हिसाब से पूछेंगे उन लोग भी। तो और आपका कब अलग हुआ है, 2020 में गोरला पेंड्रा मरवाही अलग हुआ है, तो उसके हिसाब से आपको अभी आपको बिलासपुर को ही लेकर चलना है, क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इतने जिलों में हमको बेसिकली क्या पाया जाता है आपका कोयला, तो आपको जितने भी जिले उनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 4 जिले ऊपर के, जसपुर को हटा देंगे, बाकी सब आपका जितना भी जिले दिख रहे हैं, सब जितना नाम लिखा हूँ वो सब के सब हमको यहाँ पर पाए जाएंगे, क्लियर है ना। तो जिलों के नाम लिख लेंगे। चौथा हमको क्या पॉइंट्स को देखना है, चौथा खनिज पट्टी। खनिज पट्टी मतलब कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहा है खनिज पट्टी। एक तो जिला अलग होता है, खनिज पट्टी अलग होता है, खनन क्षेत्र बोल सकते हैं। तो खनन क्षेत्र में देखें कहाँ हो रहा है, तो सब आपके जिला में कुछ खनन क्षेत्र है, उनको आपको ध्यान पे रखना, उसको हम लोग देखेंगे, क्लियर है ना। जनरली उसका आजकल नाम नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है वो, हर जिला में 4-5 रहेंगे, कुछ जिला में 1-2 रहता है, उसको भी हम अभी देख लेंगे, क्लियर है ना। तो खनिज पट्टी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, इसको ध्यान पे रखेंगे। अब अगला हमारे इंपॉर्टेंट क्या प्रश्न बन सकता है आपका, अगला प्रश्न ये बन सकता है कि उत्पाद भंडारण को देखेंगे। तो भंडारण सर्वाधिक कहाँ है, सबसे कम का है, क्रम पूछा जाएगा किस जिला में, तो जिला वाइज
तो जिला के आधार पर क्रम एक तो, और दूसरा क्या देखेंगे राज्य के आधार पर। तो राज्य के आधार पर ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट नहीं, छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान पर है कोयले में, और आपका जिला वाइज इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सर्वाधिक है भंडारण रायगढ़ में, क्लियर है ना। दूसरा है आपका क्या कोरबा, और तीसरा है आपका क्या सूरजपुर, तो इसको ध्यान रखेंगे। चौथा अगला पॉइंट क्या रखेंगे, छठवां पॉइंट, तो छठवां पॉइंट क्या रखना है, उत्पादन। तो उत्पादन देखना है, तो उत्पादन में क्या क्या देखेंगे, एक तो राज्य में देखेंगे उत्पादन कितना नंबर पर, तो प्रथम स्थान है, तो आपका बात खत्म हो जाता है, प्रथम स्थान पर है। दूसरा जिला इंपॉर्टेंट हो सकता है उत्पादन में, तो उत्पादन में जिला में कौन है, कोरबा। तो ज़्यादा उतना हम यहाँ पर नहीं देखेंगे डेटा को, लेकिन उत्पादन को हम कितना वर्षों तक देखेंगे, 5 वर्षों के आधार पर, 5 वर्षों तक का हमको देखना है कि कितना आपका वेरी हुआ है, क्लियर। अभी बताया था अभी कितना हो रहा है, 1,42,000 लगभग। तो मैंने पहले बता रहा हूँ आपको, ये मिनिमम से मिनिमम जाकर देखेंगे 1,35,000 मिलेगा, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1,45,000। आज जाकर डेटा देखेंगे आप लोग, इतने में ही वेरी करेगा, और आपको दिमाग में रखना इतने वेरी करता है। और कोई भी अगर डेटा आता है तो आपको इसके बीच में ही जो डेटा रहेगा उसको आपको आंसर लगा कराना है। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रहेगा तो भी आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो भंडारण देखना है, उत्पादन देखना है कितना हुआ है, 5 वर्षों का क्या देखना है, उत्पादन। अगला हम आपका कोयला में जो सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्व को देखेंगे, छत्तीसगढ़ में कितना राजस्व प्रदान करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या होगा, देखिए सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करने वाला, सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करने वाला खनिज कौन सा है, सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान करने वाला खनिज, तो सबसे ज़्यादा राजस्व प्रदान कौन करता है, आपका कोयला ही करता है। और इस साल अगर हम आपका देखें तो कोयला का देखें तो कोयला लगभग 45% जो हमारा कुल खनिज का राजस्व है, उस कुल खनिज के राजस्व में 45% हिस्सा किसका है आपका, वो है छत्तीसगढ़ का, उसको ध्यान पे आपको रखना है। तो राजस्व में देखेंगे आपका चट्टान देखेंगे, गुणवत्ता कहाँ है आपका, खनिज पट्टी, भंडारण, उत्पादन, और आपका राजस्व रेवेन्यू को भी हम आपको क्या करना है, देखना है, क्लियर है। ये इंपॉर्टेंट होगा आपका कोयला से संबंधित प्रश्न, क्लियर है ना। कहाँ कहाँ होगा उसके लिए आपको एक मैप बनाना है। मैप में पहले तो जिलों को याद रखना है, और जिला के बाद आपको क्या करना है, उसमें कौन कौन सा खनिज पट्टी उनको ध्यान में रखना है। तो कोई बहुत ज़्यादा आपको एकदम दिमाग में नहीं रखना है, बेसिक कुछ कुछ बातों को ध्यान पे रखना है, वहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। जैसे देखेंगे आपका कोरिया जिला, तो कोरिया जिला में एक तो आपका वहाँ का आपका जो जिला मुख्यालय क्या है आपका बैकुंठपुर, तो बैकुंठपुर में हमको क्या मिलेगा, वहाँ पर कोयला। फिर एक आपका नगर निगम है चिरमिरी, तो चिरमिरी में हमको वहाँ पर क्या मिलेगा, कोयला, क्लियर है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग आपका, अब देखो इसको मैं पढ़ाऊँ या आप लोग पढ़ें एक ही मतलब है, मैं सिर्फ बोल भर पाऊँगा, लेकिन फिर भी सुन लो, थोड़ा सा खुद से कर लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। तो बैकुंठपुर, फिर आपका चिरमिरी, सुने होंगे चिरमिरी आप लोग, तो चिरमिरी को ध्यान में रखना है। मनेन्द्रगढ़ एक इंपॉर्टेंट प्लेस है वहाँ पर नगर पालिका, तो मनेन्द्रगढ़ को भी याद रख लेना है, वहाँ पे भी होता है आपका, क्योंकि जहाँ जहाँ खनिज का उत्पादन हो रहा होगा वहीं वहीं लोग आपका शहर बसेगा, और शहर बसेगा तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे नगर पालिका। देखो चिरमिरी नगर निगम है, दोनों क्या है, नगर पालिका, ठीक। फिर उसके बाद और क्या पढ़ना है हमको, आपका कुरासिया झिलमिली, तो कुरासिया झिलमिली बहुत सारे आपके छोटे छोटे। फिर ऊपर में आ जाएंगे सोनहत में भी कोयला, तो बहुत सारे प्लेसेस हैं। तो 2-4 के नाम याद रखो, एग्जैक्ट आपको एकदम याद करने की आवश्यकता नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, कोई एकदम नहीं पूछा जा रहा है ना, इसको एकदम रटने का ट्रेंड हो गया था बीच में, लेकिन नहीं पूछा जा रहा है, तो आप एकदम दिमाग में आपको नहीं रखने की पूछ रहा है। हाँ, करंट में अगर कोई खनिज या खदान इंपॉर्टेंट है, जैसे एक बार आपको कुछ पूछ दिया गया था, कोरिया जिले में आपका कोई एक खनिज जो खदान था बहुत तो आपका फेमस हो गया था, करंट में था, इसलिए इसको पूछा गया था एक बार, और इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग में नहीं रखना है। तो कुछ इधर है आपका, क्लियर है। सूरजपुर में देखेंगे तो आपका सूरजपुर में 2 है आपका, तो एक है विश्रामपुर और दूसरा क्या है आपका रामकोला। तो विश्रामपुर रामकोला कहाँ मिलेगा आपका, सूरजपुर में। बलरामपुर में हम आपका देखेंगे तो बलरामपुर में यहाँ पर मिलेगा शंकरगढ़, तो शंकरगढ़ तहसील का नाम है, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर है आपका उलिया, शंकरगढ़ उड़िया तातापानी, तो ये मिलेगा राजपुर। तो ये सब क्षेत्र में हम आपको क्या मिलेगा आपका बलरामपुर में। सूरजपुर में भी आपका 2-4, सरगुजा में 2-4 जगह, लखनपुर है, चिमटा पानी है, याद कर लेंगे। कोरबा में बहुत सारे हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे कोरबा में हमारे पास यहाँ पे क्या कहाँ पे मिलेगा, तो कोरबा में मिलेगा दीपका, कुसमुंडा, तो देखें ना, ये देखिए कोरबा अलग से बना लेते हैं ऐसा, तो दीपका, कुसमुंडा, गेवरा कोरबा में तो मिलता ही है आपका।
तो दीपका, कुसमुंडा, गेवरा माइंस है आपका। मुकुंद घाट, मुकुंद घाट को पूछा गया था, वो करेंट में था इस वजह से पूछा गया था, उसको आपको घबराना नहीं है। तो मुकुंद घाट इसको ध्यान रखेंगे, कुछ फेमस जगह है। रायगढ़ में देखेंगे तो आपका क्या है, आपका मांड घाटी, जो मांड नदी बह रही है उसी मांड में आपका घाटी मांड घाटी। फिर है छाल, फिर क्या है आपका गारे पालमा, गारे पालमा। और उसके बाद आपको बाकी जब खरसिया में मिलता है, खरसिया तहसील है तो खरसिया में मिलता है, धर्मजयगढ़ में मिलेगा, लैलूंगा में मिलेगा, तमनार में मिलेगा। तो ये आपको जो तहसील है उनको भी ध्यान रख लेना, तो तहसील वगैरह जर्नली वहाँ पर रहेगा। बिलासपुर में आपका जर्नली बिलासपुर नहीं, लेकिन बिलासपुर जिला किससे लगा हुआ था, गौरलापिंड मरवाही, तो ये हसदेव रामपुर वाला क्षेत्र में आपको मिलता था, मतलब बिलासपुर कोरबा के आसपास वहाँ पर भी कोयला मिलता था। क्लियर, तो इतने जगह को आपको दिमाग में रखना, मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है, आप लोग इसको बना लेंगे, मैं बुक में है उसको आराम से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, तो इतने प्रश्न पूछने का ट्रेंड रहता है। तो चट्टान इंपॉर्टेंट है, गुणवत्ता इंपॉर्टेंट है, जिला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन कौन सा खनिज पट्टी है, कितना भंडारण है उसका, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, राज्य में, जिला में भी देखेंगे। उत्पादन इंपॉर्टेंट हो जाता है, कितना उत्पादन है, और सबसे ज़्यादा राजस्व देखेंगे, कितना राजस्व दे रहा है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। अब एक और क्या इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में रखेंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ इधर से, आप लोग को इतना दिमाग में रखना है ना, ये सब आपका खनिज, खनिज किसे प्रदान कर रहे हैं, प्रदान किसे कर रहे हैं भाई, खनिज तो दे रहे होंगे ना किसी से, उत्पादन कर रहे हैं मतलब कहाँ कहाँ प्रदान हो रहा है। एक तो सॉरी इसको याद रखेंगे, आपको कौन सा पॉइंट है, छठवां है, सातवां है, आठवां पॉइंट को, आठवां पॉइंट याद रखना है, कौन सा उद्योग इस खनिज का क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। तो उद्योग को ध्यान रखना है, उत्पादन कौन कर रहा है। तो जनरली छत्तीसगढ़ में हम आपका देखें तो दो उद्योग है बेसिकली, वही आपको उत्पादन कर रहे हैं। एक उद्योग है जो आपका केंद्र सरकार का सेंट्रल, और एक है राज्य सरकार का। तो केंद्र सरकार में कर रहा है SECL, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड, ठीक है ना। SECL जिसका मुख्यालय कहाँ है, आप सभी को पता है, बिलासपुर में है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग SECL का मुख्यालय कहाँ है, बिलासपुर में। और इसका उप मुख्यालय हमको कहाँ मिलेगा, विश्रामपुर। तो विश्रामपुर में क्या है, उप मुख्यालय, और विश्रामपुर कहाँ है आपका, सूरजपुर में। ये सूरजपुर दिख रहा है, ये सूरजपुर, यहीं पर विश्रामपुर है। तो आपका SECL करता है केंद्र सरकार, और राज्य सरकार में कौन कर रहा है, CMDC, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या कर रहा है आपका, राज्य सरकार। उद्योग है आपका जो कोयले का भी क्या करता है, उत्पादन, बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो उद्योग को ध्यान रखना है। 9वां क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, 9वां ध्यान रखेंगे, प्रदान किसे किसे किया जाता है। तो भाई बताया था मैं, उद्योगों का आधार क्या है आपका, कोयला। तो जितने छत्तीसगढ़ में उद्योग हैं सबको देख लो। बताओ भाई यहाँ पर आपके कोई उद्योग है क्या, कोई बड़ा उद्योग कोरबा में तो है, कौन सा उद्योग है यहाँ पर, बाल्को। तो बाल्को को कहाँ पर प्रदान किया जाता है आपका, कोयला। तो बाल्को को प्रदान किया जाता है। तो आपको एक तो बाल्को को, दूसरा आप किसको प्रदान किया, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना, बाल्को को। दूसरा NTPC, सारे NTPC को कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में यहीं से मिलेगा जो छत्तीसगढ़ में SECL उत्पादन कर रहा है। NTPC कोरबा, NTPC कहाँ है, रायगढ़, और NTPC बिलासपुर। तो तीनों लगे हुए देखो आप लोग, तो तीनों NTPC को दिया जाएगा। तो तीनों NTPC को हम प्रदान करते हैं कोयला। वो सब कहाँ से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के जो SECL ने कोयला उत्पादन कर रहे हैं वहीं से आ रहा है आपका। फिर हम आपका देखेंगे और कौन सा उद्योग है हमारे छत्तीसगढ़ में आपका, जो आपका CSEB, जो छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसमें से प्रोडक्शन वाला है ना, प्रोडक्शन वाला। तो प्रोडक्शन इसमें जो होता है आपका, जो प्रोडक्शन मतलब आपका जनरेशन हो रहा है, सॉरी इसको जनरेशन बोल सकते हैं, जो उत्पादन कर रहे हैं। तो CSEB को भी कोयला कहाँ से मिल रहा है, ये भी बिजली बनेगा तो कहाँ से मिलेगा कोयला आपको, ये भी SECL प्रदान करता है। और हम आपका देखेंगे भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट को भी कोयला, अगर हम आपका देखें तो भिलाई स्टील प्लांट को कोयला कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, SECL छत्तीसगढ़ से ही प्रदान किया जा रहा है। और सब कहाँ से हो रहा है आपका, कोरबा से। क्लियर है। इसके अलावा ऊपर में जो हमारे जो खनिज हैं, इन सब को हम आपका अन्य राज्यों में हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। क्लियर है। तो बेसिकली कौन कौन सा उद्योग को दिया जा रहा है उसको भी आपको क्या करना है, ध्यान पे रखना है। छोटे मोटे उद्योग को तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उन उद्योगों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो आपको कुछ इस तरह से 9 से 10 पॉइंट में आपको कोयला को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार खनिज पूछा है तो कोयला लगाना है। किसी भी उद्योग या औद्योगिकरण का आधार क्या होता है, वो भी आपका कोयला ही होता है। लोहा नहीं लगाना है, सोना नहीं लगाना है, हीरा नहीं लगाना है। कितना भी महंगा खनिज हो, कोई काम का नहीं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा काम का कौन है, कोयला। छत्तीसगढ़ में कोयला और भरपूर मात्रा में तीसरे स्थान पर बन जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको कोयला खत्म होता है। कोयला के साथ अब हम आपका देखते हैं दूसरा कौन कौन सा खनिज है, अब आपका उनको भी ध्यान रखेंगे। तो दूसरा हमारा खनिज है आपका लोहा। तो लौह अयस्क,
तो अगला खनिज है लौह अयस्क। तो लौह अयस्क के बारे में भी आपको उन सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखेंगे आपका चट्टान कौन से रॉक से प्राप्त होता है, कौन सा रॉक से होता है आपका धारवाड़। फिर आपका क्या है आपका गुणवत्ता देखेंगे, तो गुणवत्ता के आधार पर कितने भागों में आपका ये 4 भागों में बटा है ये भी आपका। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट, फिर क्या है आपका हेमेटाइट, फिर आपका क्या है लिमोनाइट, और आपका फिर क्या है सीडेराइट। तो सीडेराइट ये इसको ध्यान रखेंगे। तो इनमें से सबसे ज़्यादा उच्च गुणवत्ता के मैग्नेटाइट जो हमारे यहाँ पाया नहीं जाता है, हमारे यहाँ कौन सा पाया जाता है हेमेटाइट, इसको ध्यान रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट, पूरा लिख लेंगे ना इसको आप लोग हेमेटाइट। तो छत्तीसगढ़ में आपका हेमेटाइट प्रकार के क्या मिलते हैं कोयला, और जो आपका सर्वाधिक गुणवत्ता नहीं बल्कि थोड़े कम गुणवत्ता के हमारे, इसको ध्यान रखना है। तो हेमेटाइट को याद रखना है। गुणवत्ता के बाद मैंने बताया था क्या देखना है हमको, आपका भंडारण आपको देखना, कहाँ पाए जाते हैं इसको देखना ना, कहाँ पाया जाता है, कहाँ, और कहाँ में हमको क्या देखना है, राज्य को देखना है और आपका जिला को। तो जिला में हम आपका देखेंगे और जिला के साथ खनिज पट्टी, तो देखेंगे कौन कौन से जिला में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है ना। कहाँ में हम इसको बांट सकते हैं श्रेणी पे, तो कितने श्रेणी में बटा हुआ हमारे छत्तीसगढ़ में इसको जनरली श्रेणी पे, तो हम आपका किसको लेकर चलते हैं धारवाड़ चट्टान को, लेकिन इसको भी हम धारवाड़ चट्टान के हिसाब से देखेंगे। तो छोटा सा मैप बना रहा हूँ, देखेंगे आप लोग, लगभग हमारे छत्तीसगढ़ का कुछ इस तरह से मैप है, ठीक है ना। अब हम आपका देखते हैं कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो हम आपका देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में जो खनिज पट्टी है कौन सा लोहे का, वो 3 श्रेणियाँ 3 भागों में बटा हुआ है। एक तो देखेंगे बालोद है हमारा, और बालोद के साथ हम आपका देखेंगे आपका क्या है बस्तर। तो पहला हमारा क्या है आपका दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा या फिर आपका बालोद बस्तर आपका श्रेणी, एक खनिज पट्टी यहाँ हमको मिलेगा पूरा। दूसरा हमको मिलेगा चिल्फी घाटी वाला, चिल्फी घाटी कहाँ है आपका, चिल्फी घाटी हमको मिलेगा लगभग हमको कहाँ है आपका कवर्धा वाला। और तीसरा हमारा है आपका सोनाखान, तो सोनाखान क्षेत्र। तो 3 श्रेणी में बटा हुआ है, इसको ध्यान रखेंगे, 3 श्रेणी में बटा हुआ है हमारा धारवाड़, और तीनों जगह हमको आपका धारवाड़ चट्टान मिलेगा, और तीनों जगह लोहा हमको प्राप्त होता है। तो एक तो नीचे वाला पोर्शन में लोहा मिलेगा, एक यहाँ वाला पोर्शन में लोहा मिलेगा, एक यहाँ वाला पोर्शन में लोहा मिलेगा। यहाँ वाला देखेंगे तो इसको बोलते हैं चिल्फी घाटी श्रेणी। तो चिल्फी घाटी में हमको यहाँ मिलेगा, चिल्फी घाटी में ही मिलता है, और चिल्फी घाटी में जगह का नाम बताया था मैं आप लोगों को क्या है, एक लामा चेलिकामा। तो एक लामा चेलिकामा, तो यहाँ मिलेगा एक लामा चेलिकामा मिलेगा, क्लियर। यहाँ वाला क्षेत्र हम देखेंगे तो राजनांदगांव शुरू हो जाता है, तो राजनांदगांव में बोरिया टिब्बू। तो राजनांदगांव में क्या हाँ मिलता है बोरिया टिब्बू, तो बोरिया टिब्बू हो गया। फिर हमको बालोद में आपका दल्ली राजहरा, तो बालोद में दल्ली राजहरा। कांकेर में मैंने बताया था 4 जगह मिलता है आपका, 4 जगह मैं नाम बस बोल रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग मैं पिछले क्लास में बताया था उसमें आप देख लेंगे। तो कहाँ मिलेगा हाहा लद्दी, मेटा बोदली, आरी डोंगर और 4 गांव। तो कितने हैं आपके 4 जगह स्थान रखने, कहाँ है सब कांकेर, हाहा लद्दी, मेटा बोदली, आरी डोंगर, 4 गांव ऐसे आपको याद रखना है कांकेर में। कांकेर के बाद हम आपका देखेंगे नारायणपुर। तो नारायणपुर में 2 जगह मिलता है, एक मिलता है रावा घाट, तो नारायणपुर है हमारा, नारायणपुर में 2 जगह है, एक है आपका रावा घाट और दूसरा है आपका कौन सा डोंगर है, छोटे डोंगर। यहाँ पर है आरी डोंगर, यहाँ पर है छोटे डोंगर, रावा घाट। देखो रावा घाट एक कांकेर है, नारायणपुर है ये कांकेर, इन दोनों के बीच में है रावा घाट, क्लियर है ना। अब आपका प्रश्न कैसे फंसा है देखो ध्यान से, आप जब भी बुक पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड बुक है उस स्टैंडर्ड बुक में हम आपका देखेंगे देखो नारायणपुर है, ये क्या है कांकेर। अब स्टैंडर्ड बुक में कुछ आपका इस तरह है, ये देखो ये ऐसा, रावा घाट आपका नारायणपुर में भी हो, कांकेर के आपका सीमा तक है। अब हम जो बुक पढ़ते हैं ग्रंथ अकादमी में उसमें आपका रावा घाट कहाँ लिखा है, नारायणपुर में, लेकिन आप एक बार प्रश्न पूछा था उसमें आंसर क्या लिखा, कांकेर। प्रश्न कैसा पूछा ध्यान से देखना है। अब जो भिलाई स्टील प्लांट आपका जो खनिज उत्पादन कर रही है वो कहाँ कर रही है आपका, रावा घाट। तो रावा घाट भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है, मतलब ये ऊपर में है ना भिलाई स्टील प्लांट, तो यहाँ है, दल्ली राजहरा यहाँ पर है, पहले यहाँ से लेता था, अब उसको जाना है रावा घाट। तो रावा घाट जब आया तो आपका यहाँ पर तो नहीं जाएगा सीधा, उसने कहा कि यहाँ पर आया और जो कांकेर वाला साइड है यहाँ से उत्पादन करना शुरू कर दिया। और जब यहाँ कांकेर से उत्पादन करना शुरू किया रावा घाट के पहाड़ी से, तो आपका नाम किस जिला का हो जाएगा, क्योंकि जिला भी इंपॉर्टेंट होता है ना, जब उत्पादन होता है तो वहाँ के सरकार और वहाँ के जिला प्रशासन से भी अनुमति लेना पड़ता है। तो आपका कांकेर से जब उत्पादन हो रहा था वहाँ पर रावा घाट की पहाड़ी से, तो आंसर क्या ले लिया है, कांकेर। तो दोनों जगह ध्यान रखना, रावा घाट नारायणपुर में भी, कांकेर में, लेकिन उत्पादन अभी शुरू हुआ है तो कांकेर साइड से शुरू किए हैं, तो इसलिए अभी आपको क्या लेकर चलना है, आपको क्या लेकर चलना है, अभी आपको कांकेर को लेकर चलना है, क्लियर। आपको समझना है ना प्रश्न कैसा पूछा जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है एकदम,
और जानबूझ के अगर पूछ रहे हैं तो आपको समझना है क्यों पूछ रहे हैं, वहाँ पर कंफ्यूज कर रहे हैं तो ठीक है ना। तो यहाँ पर नारायणपुर और आपको पता है दंतेवाड़ा, तो दंतेवाड़ा हम सभी को पता है यहाँ पर आपका कहाँ मिल रहा है, बैलाडीला है, बैलाडीला के बाद क्या है आपका किरंदुल, बचेली, ठीक है ना, ये सब कटे कल्याण, ये सब जगह हमको क्या मिलेगा, आपका लोहा मिलेगा। तो आपको श्रेणी में याद रखना है, पहले तो कहाँ कहाँ, तो 3 श्रेणी में बटा हुआ, तो चिल्फी घाटी श्रेणी, बस्तर श्रेणी और तीसरा है सोनाखान श्रेणी। तो सोनाखान श्रेणी में भी हमको यहाँ पर आपका लोहा कहीं ना कहीं हमको दिखाई देता है, और सोनाखान श्रेणी में हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है भी आपका महासमुंद में भी हमको लोहा के हमको क्या मिल रहा है, लवस मिल सकते हैं, और गरियाबंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखेंगे। तो गरियाबंद जिला और महासमुंद में भी हम आपको लोहा का हमको थोड़ा सा मिला है, लेकिन कोई उत्पादन नहीं होगा, वो कोई बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं मिला है, थोड़ा बहुत हमको लग रहा है कि वहाँ पे भी लोहा है। तो इन तीनों जगह क्या याद रखेंगे। तो बस्तर श्रेणी में हमको कौन कौन से जिला याद रखना है, राजनांदगांव, राजनांदगांव, बालोद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, ये 4-5 जिला को याद रखना है। चिल्फी घाटी में हमको सिर्फ और सिर्फ कवर्धा, एकला, मछली, कामा, और सोनाखान श्रेणी में महासमुंद और आपका गरियाबंद, इतना आपको याद रखना है। मैप में आप बहुत फाइन बनाएंगे ना, मैं एकदम रफली बना रहा हूँ, मेरी राइटिंग आप लोग जान रहे हैं थोड़ी अच्छी नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको बनाएंगे। तो कितने श्रेणी बटा हुआ है आपका, 3 श्रेणी में, इसको रब करूँ, चलिए देख लेते हैं। तो 3 श्रेणी आपको याद रख लेंगे, लिख लेना है बस्तर, फिर लिख लेता हूँ चिल्फी, और फिर क्या है आपका सोनाखान। ये प्रश्न बढ़िया हो सकता है, पूछ सकता है, क्लियर। इसके अंदर आप लोग जाकर और पढ़ लेंगे कहाँ मिलता है। उसके बाद हम आपका देखेंगे क्या पढ़ना है आपको, भंडारण। तो सर्वाधिक भंडारण उत्पादन कहाँ है, तो भंडारण आप सबको पता है दंतेवाड़ा लेना है, तो भंडारण देख लेंगे, क्लियर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है भंडारण में लिख लेना है आपको दंतेवाड़ा। राज्य में देखें तो छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण में तीसरा है, और जिला में देखेंगे तो कौन है आपका भंडारण में, आपका दंतेवाड़ा। फिर अगला हम आपका देखेंगे उत्पादन। तो उत्पादन में देखेंगे तो हमारा राज्य में देखें तो राज्य में उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, और आपका जिला में देखेंगे तो दंतेवाड़ा ही सर्वाधिक आपका क्या है, उत्पादन कर रहा है आपका, क्लियर है ना, ठीक। याद रखेंगे उत्पादन। उत्पादन के बाद मैंने बताया था आपका राजस्व कितना प्रदान कर रहा है आपका, तो राजस्व देखें तो आपका प्रदान कितना कर रहा है वर्तमान में, तो वर्तमान में यदि राजस्व के हिसाब से देखें तो 30 से 35% राजस्व कौन देता है आपका, कोयला, मतलब ये दूसरे स्थान पर है आपका, दूसरे स्थान पर है, इसको ध्यान रखेंगे। तो कोयला हमारा कौन से स्थान पर है आपका राजस्व में, छत्तीसगढ़ में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर क्या है, कोयला। फिर हमको क्या याद रखना है इसमें आपका, एक और याद रखना है इसका, आपका जो दर होता है रॉयल्टी दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉयल्टी दर क्या होता है बता रहा हूँ, रॉयल्टी दर माना कि आपने क्या किया, 1 क्विंटल मतलब 100 केजी क्या करते हैं, उत्पादन खरीद रहे हैं, माना कि 100 क्विंटल हमने उत्पादन किया। अगर 100 क्विंटल आपका हमने आपका कोयले का उत्पादन किया, 100 क्विंटल हमने लोहे का उत्पादन किया, 100 क्विंटल हमने आपका बॉक्साइट का उत्पादन किया, तो हम सब इसका उत्पादन कर रहे हैं, या चूना पत्थर का उत्पादन किया। तो ये जो 100 क्विंटल उत्पादन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मूल्य किसका है, 100 क्विंटल में सबसे ज़्यादा रेट किसका होगा, तो 100 क्विंटल में सबसे ज़्यादा रेट अगर हम आपका देखें तो सबसे ज़्यादा रेट होता है आपका लोहे का। मतलब रॉयल्टी दर के हिसाब से अगर हम आपका देखें तो प्रथम स्थान पर है लोहा, प्रथम स्थान। तो रॉयल्टी दर में प्रथम स्थान पर कौन है हमारे छत्तीसगढ़ में, लोहा। ये भी बढ़िया प्रश्न बन सकता है। फर्स्ट स्थान पर है आपका लोहा है, दूसरे स्थान पर कोयला है, तीसरे स्थान पर बॉक्साइड है, और चौथे स्थान पर क्या है, चूना पत्थर। इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो रॉयल्टी दर पर यदि हम लोहा इसको देखें तो आपको कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। अब हम आपका देखेंगे क्या देख रहे थे, अब आपका कौन सा उद्योग आपको उत्पादन करता है, तो इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उद्योग में आपको देखना है, तो उद्योग में कौन सा उद्योग है, तो यहाँ पर एनएमडीसी उत्पादन करता है छत्तीसगढ़ में आपका, किसका, आपका लौह अयस्क का, जो बस्तर वाला क्षेत्र है। दूसरा कौन उत्पादन करता है, सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये भी क्या करता है छत्तीसगढ़ में लोहे का उत्पादन, ठीक है। जो आपका दंतेवाड़ा में जो उत्पादन हो रहा है उसको एनएमडीसी कर रहा है ना, जो बाहर भेजा जाता है सॉरी। तो आपका यहाँ पर एनएमडीसी, और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार भी क्या करता है, सीएमडीसी, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से, ये भी जो बचे हुए जो छोटे छोटे क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ये क्या करेगा, उत्पादन। बैलाडीला में दोनों जगह कर रहे हैं ना उत्पादन, कुछ खनिज पट्टी ये है, अधिकांश खनिज पट्टी इनके पास है, तो दोनों मिलकर उत्पादन कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे आपका भिलाई स्टील प्लांट। तो भिलाई स्टील प्लांट अपना खुद का क्या है, वो आपको उत्पादन करता है। पहले दल्ली राजहरा में खुद उत्पादन कर रहा था, लेकिन बाद में अब आपके रावाघाट में भी खुद उत्पादन कौन कर रहा है, भिलाई स्टील प्लांट। वो अपना उत्पादन खुद करता है जितना उसको जरूरत है। तो भिलाई स्टील प्लांट अपना प्रोडक्शन खुद करेगा।
राज्य सरकार राज्य में जो जो बेचना है उसको उत्पादन करेगा, और केंद्र सरकार जो आपके इस लोहे का प्रयोग करती है वो NMDC के माध्यम से उसका क्या करेगा, उत्पादन। तो इसको ध्यान रखना, बेसिकली 3 है आपके। अब हम आपका देखा जाता है प्रयोग में कहाँ कहाँ लिया जाता है आपका, या उपयोग या भेजा कहाँ जाता है। तो सबसे पहले हमको पता है आपका निर्यात होता है हमारा छत्तीसगढ़ के जितना भी आपका आयरन ओर है वो सब कहाँ होता है, निर्यात, जो बैलर डीलर प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरा हम आपका देखें प्रयोग कहाँ हो रहा है, तो भिलाई स्टील प्लांट में, मतलब आपका इस्पात इंडस्ट्रीज। तो इस्पात उद्योग में क्या होता है, इसका आपका प्रयोग किया जाता है। तो एक तो निर्यात होगा और भिलाई स्टील प्लांट या इस्पात उद्योग, और बहुत सारे इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ में, उन सब जगह इसका प्रयोग होता है। हम आपका देखेंगे जनरली तो आपका देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो होगा भिलाई स्टील प्लांट हो गया, दूसरा हो गया मोनेट रायपुर का है, एक मोनेट आपका रायगढ़ जिंदल रायगढ़ का। और छत्तीसगढ़ में जितने छोटे मोटे उद्योग हैं आपके इस्पात से संबंधित, चाहे निकोम हो, जायसवाल हो, गोदावरी हो, चाहे बजरंग हो, चाहे हीरा ग्रुप हो, ये सब आपके जो सरिया वरिया बनाते देखे होंगे ना आप लोग, सरिया गोयल TMT, आप लोग आपका बहुत सारे TMT आते होंगे, आप लोग देखे होंगे जो TMT बना रहे हैं, बार बना रहे हैं, आपके जो पाइप्स बना रहे हैं, जो आपकी जो चादर बना रहे हैं, जो सीट बोलते हैं उसको, चाहे आपका बहुत सारे जो चीज़ होते हैं, उन सब चीज़ का आपका जो इंडस्ट्री है वो छत्तीसगढ़ में हमारे आपका लोहे का प्रयोग यहीं से होता है। यहाँ से भी लोहे लेंगे, उस लोहे का यूज़ करते हैं। क्लियर है, बन जाएगा। तो आपको लोहा को ध्यान रखना है। ये भंडारण उत्पादन को याद रखना है, भंडारण में कहाँ कहाँ है, राज्य और जिला और आपका खनिज पट्टी, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये सब आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है। छत्तीसगढ़ में आपका हेमेटाइट टाइप का पाया जाएगा, चट्टान है आपका धारवाड़। क्लियर है, बन जाएगा लोहा। तो चलिए फिर हम इसी को आपका क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, और चेंज करने के बाद हम आपका फिर देख लेते हैं आपका अगला खनिज आ जाएगा। अगला खनिज में हमारा क्या आ जाएगा आपका, तो अगला खनिज देख लेते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर पूरा मैं आप लोग लिखें, चूना पत्थर किस चट्टान में पाया जाता है, तो बहुत आसान है, कडप्पा चट्टान में चूना पत्थर पाया जाएगा। इसकी गुणवत्ता होती है क्या, देखिए इसकी साधारणतः 2 गुणवत्ता होती है ना, एक उच्च एक निम्न। एक उच्च होता है, एक आपका निम्न। वैसे नहीं लिखा है कहीं आपका, लेकिन ध्यान रखना। उच्च में आपका क्या होता है, ऐसी चट्टान होती है चूना पत्थर, ऐसी चट्टान जिसकी क्वालिटी आपकी ज़्यादा होती है, गुणवत्ता, जिसकी मोटाई आपका ज़्यादा होगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा मोटाई पर हमको मिलेगा, और उसमें हमको आपका कार्बोनेट या कैल्शियम की मात्रा हमको क्या मिलती है, ज़्यादातर। तो इसलिए इसको उच्च बोलते हैं। एक होता है निम्न, लेकिन ये आपको कहीं नहीं लिखा है, इसलिए इसको आपको ध्यान में नहीं रखना। उच्च वाले का प्रयोग सीमेंट इंडस्ट्री में करते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, मतलब छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है, राज्य और जिला, तो उसको ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पाया जाएगा उसको देखेंगे। तो पूरा का पूरा यदि हम आपका देखें तो छत्तीसगढ़ का जो मैदान, छत्तीसगढ़ का मैदान मैंने आप लोग को पढ़ाया था, 3 संभाग आते हैं, उसमें कौन कौन से संभाग है आपका, तो छत्तीसगढ़ के मैदान में 3 संभाग। पहला है हम आपका देखेंगे क्या है आपका रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग संभाग के अधिकांश जिलों में आपका पाया जाता है इसका कौन, आपका चूना पत्थर। अगर हम श्रेणी की बात करें तो कितने श्रेणी में बटा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 श्रेणी में बटा है, 2 नहीं 3 श्रेणी में बटा है। तो 3 श्रेणी में बटा है क्या आपका चूना पत्थर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप लोग को ध्यान रखना। ठीक, मैं छोटा सा मैप बना रहा हूँ, देखेंगे आप लोग। मैप एकदम आपको फाइन बनाना है, एकदम आपको बहुत ज़्यादा आपको क्या नहीं करना है, एकदम हल्का सा आपको समझ आना चाहिए ना। अभी मुख्य परीक्षा में आप अच्छा मैप बनाएंगे, अभी आप लोग हल्का सा बजाने, मतलब टाइम पास टाइप का मैप बनाएंगे तो भी चल जाएगा, छत्तीसगढ़ टाइप का दिखना चाहिए बस। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है। देखिए कितने श्रेणी में पाया जाता है, तो देखिए पहले कहाँ पाया जाता है, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ का मैदान है, और छत्तीसगढ़ के मैदान में अधिकांश पूरे कडप्पा चट्टान है, और इस कडप्पा चट्टान में हमको क्या मिलता है, चूना पत्थर। तो पूरा अधिकांश हर जिले में हमको क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा ही। लेकिन अब हम आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ पर दिमाग देखेंगे 3 श्रेणी में बटा हुआ है। कौन कौन सा श्रेणी है आपका, तो यहाँ पर आपको इसको ऐसे बांट लेंगे, जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ऊपर में मिलेगा नहीं ऐसा, और आपको यहाँ पर ऐसे ध्यान रख लेंगे, ये ऐसा 3 श्रेणी में बांटेंगे, 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 श्रेणी। ऊपर वाले श्रेणी को हम आपका बोलते हैं आपका चंद्रपुर श्रेणी। चंद्रपुर श्रेणी, चंद्रपुर कहाँ पड़ता है आपको पता है, आपका चंद्रपुर पड़ता है आपका जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में है आपका चंद्रपुर, चंद्रहासिनी मंदिर वही वाला, ठीक है ना, जो डभरा तहसील में भी आपका। तो चंद्रपुर श्रेणी, तो चंद्रपुर श्रेणी में आपका क्या रायगढ़ आ जाएगा पूरा। चंद्रपुर श्रेणी में आपका कौन आ जाएगा, जांजगीर चांपा आ जाएगा। चंद्रपुर श्रेणी में कोरबा आ जाएगा, और चंद्रपुर श्रेणी में आपका बिलासपुर आ जाएगा। तो ये सब आपके चंद्रपुर श्रेणी में आते हैं आपके। दूसरा आपका श्रेणी होगा आपका रायपुर श्रेणी।
तो रायपुर श्रेणी में आपका कौन कौन से जिला आएंगे, इसको ध्यान रखना है। तो रायपुर श्रेणी पूरा रायपुर संभाग और पूरा का पूरा दुर्ग संभाग, तो रायपुर संभाग और दुर्ग संभाग आपका रायपुर श्रेणी में मिलते हैं आपके। और तीसरा ये वाला पोर्शन में तो बीच में नहीं मिलेगा, तो हम इसको भी ऐसा कुछ लगभग कर लेते हैं, यहाँ नहीं मिलेगा। और एक श्रेणी यहाँ पर बना लेंगे, और जो हमको बस्तर में मिलता है, जो बताया था आपको गोदावरी नदी वाला जो क्षेत्र वहाँ पर मिलेगा, और इसको हम आपका बोलते हैं बिजावर, बिजावर या बिंझावर, बिजावर श्रेणी। सरल भाषा में इसको लिख सकते हैं अपने याद करने के लिए बस्तर श्रेणी। तो बस्तर श्रेणी मतलब यहाँ पर भी हमको बस्तर में हम बताया था मैंने, जहाँ जहाँ इंद्रावती नदी गुजर रही वहाँ वहाँ आपको दिमाग में रखना है। तो कोंडागांव में मिलेगा, बस्तर में मिलेगा, बीजापुर में मिलेगा, ठीक है ना। तो इन सब आपके ज़िलों में हमको क्या मिलेगा, आपका यहाँ पर भी हमको मिलेगा कडप्पा की चट्टान, और कडप्पा की चट्टान में हमको वहाँ पे भी क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलेगा। तो चंद्रपुर श्रेणी, रायपुर श्रेणी और बिजावर श्रेणी, इन तीनों जगह याद रखना, सब जगह यहाँ पर क्या मिलेगा आपका, यहाँ सब जगह चूना पत्थर मिलेगा। क्लियर है। कडप्पा चट्टान की श्रेणी बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ जहाँ कडप्पा हो वहाँ चूना तो मिलेगा ही, इसलिए आपको चूना पत्थर भी समझ में आ जाएगा। भंडारण में देखना है हम आपका, भंडारण में देखेंगे तो हम राज्य में देखेंगे तो बता चुका हूँ 5वें स्थान पर है। जिला में देखें तो सबसे ज़्यादा क्या है, बलौदा बाजार, और बलौदा बाजार के बाद आप बहुत सारे सब जिलों को देखना है। तो बलौदा बाजार में मिलेगा, रायपुर में मिलेगा, महासमुंद मिलेगा, दुर्ग में मिलेगा, बेमेतरा मिलेगा, कवर्धा में मिलता है, राजनांदगांव मिलता है, मुंगेली मिलता है, बिलासपुर मिलेगा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, इन सब जिलों में हमको क्या मिलता है, कडप्पा चट्टान, मतलब कडप्पा चूना पत्थर। तो सब जगह मिलेगा। सर्वाधिक कहाँ मिलता है, बलौदा बाजार। उत्पादन में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है, बलौदा बाजार में ही है। राज्य में हम आपका देखें 4थे स्थान पर, और जिला में देखें तो आपका बलौदा बाजार। राजस्व कितना पाया जाता है, तो राजस्व हम आपका देखेंगे तो आपका 6 से 7% राजस्व हमको किससे मिल रहा है, आपका चूना पत्थर से। कोई ज़्यादा राजस्व नहीं उनके मुकाबले में, लेकिन 6 से 7% मिलता है। रॉयल्टी दर में देखें तो आपका कौन सा स्थान है, आपका ये 4था स्थान पर है आपका। तो रॉयल्टी दर में हम आपका ये 4था स्थान है। अब हम आपका देखते हैं इसका उद्योग क्या क्या है। तो उद्योग के लिए कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, साधारणतः जो आपके कंपनी जो होती है वही कंपनी जिसको जिसकी ज़रूरत है। जनरली जैसे किसी को सीमेंट फैक्ट्री उसको ज़रूरत है तो वो क्या करता है, वही उत्पादन करना शुरू कर देता है। वहीं से वहाँ पर वो आपका सरकार से क्या ले लेता है, आपका वहाँ पर टेंडर के माध्यम से टेंडर ले लेता है खनिज उत्पादन करने का, और टेंडर के माध्यम से वहाँ पर क्या करेगा, उत्पादन कर लेता है। क्लियर। लेकिन जनरली अगर हम कंपनी में देखें उद्योग में तो CMDC क्या करता है, चूना पत्थर का उत्पादन करता है, जो राज्य सरकार का उपक्रम है। क्लियर है। क्या निर्यात होता है, थोड़ा बहुत निर्यात करते हैं, अधिकांशतः चूना पत्थर हम राज्य में ही खपत कर लेते हैं। और उद्योग में हम आपका देखें तो उत्पादन में करेगा, लेकिन उद्योग में हम आपका देखेंगे तो ये आपका सीमेंट उद्योग में आपका सबसे ज़्यादा काम आता है। और सीमेंट उद्योग के साथ दूसरा हमारा इस्पात उद्योग। इस्पात उद्योग में भी आपका सर्वाधिक काम आता है, कौन सा है आपका चूना पत्थर। क्यों काम आता है आप सब पढ़े होंगे आप लोग, मैं इसको रब कर दूं, इसमें नहीं बता रहा हूँ। बलौदा बाजार को याद रखें, पट्टी वगैरह आप लोग पढ़ लेंगे, कोई खास नहीं है, आप लोग इजी है। जैसे मैं बोल देता हूँ, अगर आप लोग को लिखना है तो उसको लिख लेंगे। देखें ध्यान से, जैसे कि आपका बलौदा बाजार में झीपन करही है, रवान है। बलौदा बाजार में झीपन करही सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वहीं पर। रवान है, हिरमी है, आपका बलौदा बाजार है, भाटापारा है, इन सब जगहों में होगा। क्लियर है ना, इसको ध्यान रखना। रायपुर में क्या है आपका, बैकुंठ है। बैकुंठ देखे होंगे आप लोग, ठीक है। बैकुंठ के बाद है मांढर, तो बैकुंठ मांढर को याद रखना है, यहाँ पे मिलेगा। तिल्दा में भी होता है उत्पादन, तो तिल्दा को ध्यान रखना है, तिल्दा, बैकुंठ, मांढर। दुर्ग में जाएंगे तो दुर्ग में है जामुल, तो जामुल में देखेंगे, जामुल में आपका वहाँ पर ACC है, और वहीं जामुल के पास है नंदनी खुंदनी माइंस। नंदनी खुंदनी माइंस, जो नंदनी रोड जाता है आप लोग देखोगे, इंडस्ट्रियल एरिया पूरा, तो नंदनी खुंदनी माइंस जामुल वहाँ पर है। आपका जांजगीर चांपा में देखेंगे तो अकलतरा, असरमेटा, तो जांजगीर चांपा में अकलतरा, असरमेटा। फिर आप जाएंगे आपका बिलासपुर में तो आपका चिल्हाटी, तो बिलासपुर में क्या है आपका चिल्हाटी। तो ऐसे कुछ जगह को आपको याद रखना है। जनरली सभी जिलों में मिलता है जो छत्तीसगढ़ का मैदान। ऊपर मत जाइएगा, और नीचे में आप लोग को कोंडागांव, कांकेर, बालोद, नारायणपुर यहाँ नहीं मिलेगा। बाकी बस्तर, कोंडागांव में थोड़ा सा मिलता है आपका बीजापुर, यहाँ पर सुकमा में थोड़ा सा हमको क्या मिलेगा, चूना पत्थर। तो इतने को आपको ध्यान रखना है। तो बन जाएगा चूना पत्थर। आपको पूरा लिखना है ना, पूरा लिखकर मैप बनाकर पूरा शो करना है। मैं बताया ना, एक पेज बनाना है, एक पेज भी नहीं होगा, 2 पेज में सब खत्म कर लेना है, लेकिन पूरा छोटा लिखना है। अब हम आपका आ जाते हैं चूना पत्थर के बाद हमारा क्या है आपका बॉक्साइट।
तो बॉक्साइट को देख लेते हैं। तो बॉक्साइट में हम आपका देखेंगे तो बॉक्साइट में कौन से चट्टान से मिलेगा, तो दक्कन ट्रेप की चट्टान होती है आपका। तो दक्कन चट्टान या लावा चट्टान से हम आपको इसको प्राप्त करते हैं बॉक्साइट। दक्कन या लावा चट्टान जो वहाँ पे होगा, गुणवत्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में हम आपका देखेंगे राज्य में क्या और जिला में कौन कौन सा है। तो हम आपका देखेंगे बेसिकली हमारे सब कहाँ मिलेगा आपका, पार्ट प्रदेश में। तो पार्ट प्रदेश में जितना पार्ट मैंने आपको पढ़ाया सब पार्ट में क्या मिलेगा आपका, बॉक्साइट मिलेगा। चाहे आपका जसपुर में जसपुर पार्ट, पंडरा पार्ट ये हो जाए, चाहे आपका बलरामपुर का जमीर पार्ट, लहसुन पार्ट, जारंग पार्ट, चाहे सरगुजा का क्या पार्ट हो गया आपका, मैन पार्ट, ये सब पार्ट में आपको क्या मिलेगा, बॉक्साइट। इसके अलावा कोरबा जिला में हमको भी क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलेगा। तो कोरबा हमको कहाँ बॉक्साइट मिलता है आपका, तो कोरबा में बॉक्साइट मिलता है आपका पुटका की पहाड़ी, पुटका की पहाड़ी। ध्यान रखना अभी खत्म हो चुका है, ठीक। अभी उत्पादन अगर हम आपका देखें तो मैन पार्ट से उत्पादन हो रहा है, बाल को कर रहे हैं ना। अगर हम आपका देखेंगे सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है बॉक्साइट का, तो वह है आपका जमीर पार्ट या जमीरा पार्ट, उसी को बोलते हैं, पढ़ाया था। लहसुन पार्ट के जस्ट बगल में है, पंडरा पार्ट के जस्ट ऊपर में बलरामपुर। तो बलरामपुर में बॉक्साइट आपका सबसे ज़्यादा भंडार वहीं है, क्लियर है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बॉक्साइट को यदि हम आपका देखें तो कवर्धा क्षेत्र में भी हमको क्या मिलता है, बॉक्साइट हमको वहाँ पर प्राप्त हो रहा है। और बॉक्साइट कवर्धा क्षेत्र में अभी हमको प्राप्त हुआ है, तो वहाँ पर अगर हम आपका देखें कवर्धा में तो बोरई दलदली जो चिल्फी घाटी वाला क्षेत्र है वहीं पास बताया था, वहाँ पास लावा हल्का सा। देखिए कवर्धा जिले में हमको क्या मिलता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी किससे बनती है, ज्वालामुखी से उद्गम से जो बेसाल्ट चट्टान होता है, मतलब जब लावा ऊपर आता है और लावा जब टूटता फूटता है अपक्षय अपर्दन के माध्यम से, तो टूटने फूटने के बाद जो मिट्टी बनती है वो मिट्टी है काली मिट्टी। तो जहाँ जहाँ आपका काली मिट्टी मतलब हमको समझना वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, लावा, और लावा है मतलब वहाँ पर हमको ये समझना है कि बॉक्साइट भी मिलेगा, बॉक्साइट की मात्रा वहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए कवर्धा में भी हमको क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा, इसको दिमाग में रखना है। बाकी जगह बॉक्साइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक जगह और बॉक्साइट हमको मिलता है वो है आपका बस्तर। तो बस्तर में जो कोंडागांव और बस्तर जिला जो है दोनों के जो बीच वाला भाग है वहाँ पर भी हमको क्या मिलता है, वहाँ पर भी हमको बॉक्साइट मिलता है। यदि कोंडागांव बस्तर भी दिया है तो आंसर आपको लगाना है बिल्कुल सही है, कवर्धा भी दिया है तो भी सही है, कोरबा दिया है तो भी सही है। और जितना भी पार्ट प्रदेश है, 6 पार्ट प्रदेश पढ़े, 6 के 6 पार्ट प्रदेश में हमको क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान में आपको रखना है, क्लियर है ना। तो ये वहाँ मिलेगा। भंडारण में आप लोग देख लेंगे कितना है, बताया था अभी 173 आपका मिलियन टन है। प्रोडक्शन वगैरह देखें, उत्पादन में बता दिया था आपका। राजस्व में देखें तो कोई आपका खास राजस्व यहाँ से नहीं, 3-4% बॉक्साइट हमको मिलता है। रॉयल्टी दर में भी आपका तीसरा स्थान है, में भी आपका। उद्योग में देखें तो कौन सा उद्योग कर रहा है, तो इसके लिए कोई अलग से उद्योग स्थापित नहीं है। जनरली बाल्को ही क्या करती है, बाल्को ही क्या कर लेता है, वहाँ पर आपका टेंडर लेता है और टेंडर लेके उत्पादन शुरू कर देगा। लेकिन साथ साथ अगर हम आपका देखें तो CMDC, अगर कोई उद्योग नहीं मिलेगा तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो CMDC है, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये उत्पादन आपका कर रहा है, क्लियर। इतना आपको ध्यान पे रखना है। बॉक्साइट के बाद अगला हमारा क्या है आपका, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट को देखेंगे, डोलोमाइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, आपका कुछ ध्यान में नहीं रखना है। डोलोमाइट किस चट्टान पे पाया जाता है, तो ये भी चूना पत्थर में ही हमको मिलेगा। कौन सा चट्टान में है, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में हमको डोलोमाइट प्राप्त होता है। क्वालिटी नहीं देखनी कहाँ प्राप्त होता है, तो राज्य में हमको देखना है कहाँ कहाँ, तो उसको इंपॉर्टेंट है। तो एक ही जगह हम आपको दिमाग में रखना है, बिलासपुर। तो बिलासपुर का कौन सा माइंस है आपका, पट्टी हिर्री माइंस, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जगह आपको नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, हिर्री माइंस को आपको याद रखना है। बाकी भंडारण में आपको जो पढ़ा है उसको ध्यान रखना है। उत्पादन में देखना है, राजस्व कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रॉयल्टी दर इंपॉर्टेंट नहीं, कोई उद्योग इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी नहीं है। बस सामान्य रूप से बस आपको जगह के नाम याद रखना है डोलोमाइट में। डोलोमाइट के बाद हमारा अगला खनिज आ जाता है आपका टीन। तो टीन के हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है टीन। टीन पहले बताइए मुझे कौन से चट्टान पे पाया जाएगा, तो यदि चट्टान पूछा जाएगा पर्टिकुलर तो चट्टान में ही धारवाड़ चट्टान ही आएगा ना। कुछ बुक में थोड़ा अलग अलग लिख दिया, धारवाड़ चट्टान, तो चट्टान का नाम क्या है, धारवाड़। लेकिन यदि आपका कोई अकबर आपका कुछ स्पेसिफिक जा रहा है कौन से अयस्क से प्राप्त होता है, तो वहां पर आपको यदि कैसेटेराइट अयस्क है यदि,
तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, आपको टीन धातु मिलता है। तो कैसे टीराइट एस्क से तीन धातु मिलता है, लेकिन अगर प्रॉपर चट्टान पूछा है तो चट्टान पे आपको क्या लगा कर आना है, धारवाड़ चट्टान ही लगाना है। इसकी गुणवत्ता इंपॉर्टेंट नहीं होती तो गुणवत्ता भी छोड़ देंगे। यदि हमें आपको कहाँ प्राप्त होता है तो बता दिया हूँ आपको, पहला स्थान पर है आपका छत्तीसगढ़, और कहाँ कहाँ प्राप्त होता है तो दो ही जगह आपको दिमाग में याद रखना है बेसिकली, एक तो दंतेवाड़ा जिला को याद रखना है और दूसरा याद रखना है सुकमा, और यहीं पर हमको कुछ कुछ जगह मिलेगा। दंतेवाड़ा मैंने बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, पाड़ापुर या उसी को पदमपुर कहा जाता है, फिर बड़े बचेली है, किरंदुल है, कटे कल्याण है, ये सब जगह हमको क्या मिलेगा, आपका टीन। इसके अलावा सुकमा में मिलेगा गोविंदपाल, मुंडपाल, चितलनार, तोंगपाल, वो जितना भी पाल वाला आएगा सबको लगा देना सुकमा, जनरल नहीं पूछा जाएगा, ठीक। एग्जैक्ट खनिज पट्टी नहीं पूछ रहा आजकल। तो सर्वाधिक आपका यदि भंडारण देखें तो आपको भंडारण में देखेंगे तो दंतेवाड़ा ही है, और सर्वाधिक उत्पादन भी देखें तो आपका दंतेवाड़ा ही है। क्लियर है। राजस्व इंपॉर्टेंट नहीं, रॉयल्टी दर इंपॉर्टेंट नहीं। यदि उद्योग पूछे तो CMDC क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है। इसके साथ एक कंपनी है आपका बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर भी क्या कर रहा है आपका, थोड़ा ट्रीन प्रगलन का काम करता है, और ये कहाँ कर रहा है आपका, रायपुर में। तो रायपुर में ट्रीन प्रगलन उद्योग स्थापित हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे बार्क को। क्लियर है ना। बाकी कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी नहीं है, टीन आपका यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर। अब कुछ कुछ खनिजों को एक साथ लेकर चल रहे हैं ताकि वो हमारे लिए सीधा सीधा बन जाए, आप सब पढ़ भी लेंगे, बहुत आसान भी है। तो 5-6 खनिजों को तो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है आपको अच्छे से, ताकि इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। अब हमारे लिए कौन कौन सा खनिज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोना, गोल्ड। तो स्वर्ण अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है छत्तीसगढ़ में, इसको बस ध्यान रखना है। डेटा वगैरह कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस कहाँ कहाँ मिलता है ध्यान रखना है। दूसरा हमको यहाँ पर अब क्या रखना है, आपको सोना के बाद आपका हीरा। तो आपका डायमंड को देखेंगे कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, ईजी है भी आपका। फिर आपको देखना है अलेक्जेंड्राइट। ये सब का क्या करेंगे आप लोग, एक बना लेंगे ना टेबल इसका, अलेक्जेंड्राइट। फिर क्या है आपका गार्नेट, फिर क्या है आपका मैग्नीज, और मैग्नीज के बाद अगला क्या है आपका, ले सकते हैं आप फ्लोराइड के बाद आप देख सकते हैं आप ग्रेफाइट को देख सकते हैं, ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है। अगला देख सकते हैं अभ्रक, बताना भूल गया था, वहाँ पे लिख लेंगे ना माइका, अभ्रक इंपॉर्टेंट है। अभ्रक के बाद हम आपका देख सकते हैं यूरेनियम। इतने को आप लोग जर्नली याद रख लेंगे। इसमें कहाँ बस क्या रखना है, कहाँ प्राप्त होता है, कहाँ मतलब जिला, और जिला में भी कहाँ प्राप्त करना है, खनिज पट्टी, मतलब कौन कौन सा जगह मिलता है, खनिज पट्टी। अगर पूछ दिया तो खनिज पट्टी। क्लियर। अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, आप लोगों को बस बता दे रहा हूँ, आप लोग जर्नल लिख लेंगे। अब इसको मैं बताऊँ या आप लोग खुद से लिखेंगे, दोनों का एक ही मतलब है, खुद से लिखेंगे तो मैं भी याद हो जाएगा। कोई टफ नहीं, मैप बना के याद कर लेना है, मैप में दिमाग में रखना है। सोना देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हम आपको कम से कम 5-6 जिलों में मिलता है, तो दिमाग में आपको मैप को याद रखना है। तो देखेंगे मैप में आप कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह आपको सोना मिलता है। तो सोना यदि हम आपका देखेंगे तो देखिए, तो ये हमारा क्या है जसपुर, तो जसपुर में हमको सोना मिलता है। तो आपको याद रखना है जसपुर जिला, दिमाग में मैप बनाकर आपको दिमाग में रखना है। तो जसपुर के बाद नीचे आपका रायगढ़ में मिलेगा सोनझरिया नामक जगह, सोनझरिया। तो सोनझरिया हमको यहाँ पे मिलेगा। फिर महासमुंद में मिलता है हम आपको, तो महासमुंद में कहाँ कहाँ मिल रहा है ध्यान रखेंगे, थोड़ा नाम अटपट है, लिमऊगुड़ा रहटी खोल, लिमऊगुड़ा लहटी खोल, लिमऊगुड़ा रहटी खोल कहाँ है आपका, महासमुंद। जस्ट बगल में आपका क्या है आपका बलौदा बाजार। तो बलौदा बाजार में सोना खान, नाम से पता चला सोना और खान से मतलब जो हमारा माइंस होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पर क्या है सोनझरिया, तो यहाँ पर भी सोना आ रहा है तो सोनझरिया। और यहाँ पर हम आपका जाएंगे कांकेर, और कांकेर में सोनाडीह। तो सब में सोना आ रहा है, तो यहाँ पे भी सोना है, यहाँ पे भी सोना है, यहाँ पे भी सोना है। तो 3 जगह तो है आपका कांकेर में सोनाडीह, सोना खान, सोनझरिया, यहाँ पर लिमऊगुड़ा रहटी खोल, और आपका जसपुर में कुछ जगह मिलता है। कुछ नदियों में सोने का कण पाया जाता है, सब फर्जी है, ठीक है ना, और कोई लोहे और सोने का कण वहाँ पे नहीं पाया जाता। अब ऐसा बोल दिया था, महानदी में भी लोग आपका बोलते हैं सोने के कण, वहाँ पे सोने के कण पाए जाते हैं। सबरी नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ईब नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, उसके सहायक नदी मैनी में भी।
अब वो बात अलग है, कभी आज तक नहीं पूछा गया है और न ही उसको एकदम आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना? तो बस आपको जिलों के नाम याद रखना है और आपको कुछ वहाँ पे खनिज पट्टी उनको दिमाग में रखना है। क्लियर है ना? तो जिला में अभी आपको देखेंगे, अभी आपका टेंडर निकला था, किसके लिए टेंडर पास हुआ है आपका? सोना खान में आपका जो सोने के उत्पादन के लिए वहाँ पर टेंडर पास हुआ है राज्य सरकार ने 2018 लगभग 17-18 में किया था, जब हमारी भाजपा की गवर्नमेंट थी, तब उस समय ये क्या हुआ था, टेंडर आपका पास किया गया था। और अभी इसका कुछ आता पता नहीं, आप लोग इसको सर्च करके देख लेंगे। क्लियर है ना? मुझे तो नहीं लगता भी हो रहा है। तो सोना को ध्यान रखें। हीरा, तो हीरा हमको एक ही जगह मिलता है, देखो ध्यान से, 2 जगह, एक गरियाबंद जिला मिलेगा और एक बस्तर में। तो बस्तर में मिलता है तोकापाल में, और गरियाबंद में हमको कहाँ पे मिलता है आपका? मैनपुर वाला क्षेत्र, मैनपुर वहाँ पर एक तहसील है, वहाँ पर हमको क्या मिलेगा? वहाँ पर आपको हीरा मिलता है। तो मैनपुर में यहाँ पर हम आपका देखें तो क्या क्या मिलता है मैनपुर में आपका? तो मैनपुर में यहाँ पर आपका मिलेगा आपका खनिज पट्टी के नाम है, याद हो जाएगा, जैसे कि आपका कोदोमाली, ठीक, जांगड़ा, टेम्पल, ठीक है ना, और टेम्पल 1 टेम्पल 2 है, 2 आपका मिलेगा जनरली वहाँ पर। कोदोमाली नहीं आपका, सॉरी, तो आपका जांगड़ा है, मैं भी थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लेकर चलना है, इजी है, काफ़ी बहुत इजी है, कोई टफ नहीं। आपको आप एक बार पढ़े रहेंगे तो आपके ऑप्शन दिखेगा तो आप आराम से लगा लेंगे, ठीक है ना। अभी जैसे मुझे नहीं आ रहा, अभी 1-2-3 सेकंड अगर थोड़ा सोचूंगा तो आ भी जाएगा। तो आपको ऐसे याद लेकर चलना है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर है, और यहाँ पर हमको कहाँ मिलता है? तोकापाल में, तोकापाल। तो तोकापाल में मिलता है आपका बस्तर में, तोकापाल में हीरा, और यहाँ पे भी हमको मिलेगा मैनपुर में आपका हीरा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखेंगे। फिर आप देखेंगे एलेक्जेंड्राइट, तो एलेक्जेंड्राइट हमको कहाँ मिलेगा? देवभोग में मिलता है, ठीक है। देवभोग में आपका लाटामारा, सेंधमुड़ा। गार्नेट हमको कहाँ मिलेगा? तो हम यहाँ पर मिलेगा आपको यही मैनपुर के पास, अमली पदर, गोहरा पदर, ठीक है, सेंधमुड़ा, ये सब जगह मिलेगा। सेंधमुड़ा यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। तो अमली पदर, गोहरा पदर यहाँ पे कहाँ है? मैनपुर में। मैग्नीज कहाँ मिलेगा? तो मैग्नीज मिलता है यहीं गरियाबंद में। तो मैग्नीज आपका यहाँ पर छुरा, तो छुरा पर सोली आपका यहाँ पर क्या मिल रहा है? मैग्नीज। फ्लोराइड, फ्लोराइड आपको मिलता है, एक तो मिलेगा आपको महासमुंद, यहाँ पर दिमाग में रखना है, और एक मिलेगा राजनांदगांव, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे याद रखना है। महासमुंद में कहाँ कहाँ मिल रहा है आपका? चिवड़ाकूटा, माकरमोता, चिवड़ाकूटा, माकरमोता में हमको मिलेगा फ्लोराइड। और हमारा ये आपका एक फ्लोराइड हमको यहाँ पे मिलेगा, क्या है आपका? राजनांदगांव। और राजनांदगांव में है आपका चांदी डोंगरी। तो चांदी डोंगरी में हमको क्या मिल रहा है आपका? चांदी डोंगरी में हमको क्या मिल रहा है आपका फ्लोराइड। ग्रेफाइट भी देख लेंगे, ग्रेफाइट आपका बस्तर में मिलता है आपका, ठीक है ना, बस्तर में मिलेगा आपको ग्रेफाइट, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अभ्रक, माइका, अभ्रक कहाँ कहाँ मिलेगा? अभ्रक भी बस्तर में मिलता है, बस्तर में आपका गोल्लापल्ली में। यूरेनियम कहाँ कहाँ मिलेगा? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, सूरजपुर। तो सूरजपुर में हमको यूरेनियम मिलता है। जजावल नामक स्थान है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जजावल, इसको याद रखेंगे। और दूसरा आपको राजनांदगांव में आपका भंडारी टोला, भंडारी टोला को बस याद रखना, भंडारी टोला मतलब राजनांदगांव, और दूसरा सूरजपुर। जजावल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यदि आपका डिपॉजिट है तो सूरजपुर का जजावल। तो सूरजपुर का जजावल जो है, जजावल, यहाँ पर हमको क्या मिलता है आपका? क्या मिलेगा सूरजपुर के जजावल में आपका? यहाँ पर मिलेगा यूरेनियम। एक दो और है आपका, जैसे गार्नेट में आपको जसपुर में मिलेगा, गार्नेट बस्तर में मिलेगा, तो आपको इसको याद रख लेंगे। तो बस इसका जगह को आपको क्या करना है? याद रखना है, कोई टफ नहीं है, इतना करना है, बन जाएगा। तो यहाँ तक आपके यहाँ पर क्या होता है? खनिज आपका कंप्लीट होता है। खनिज से आपको जितना भी मैंने आपको डायमेंशन बताए हैं उनको दिमाग में रखना है, क्लियर है ना। तो खनिज में हमने आपका क्या क्या देख लिया, फिर रिकॉल कर लेते हैं 1 मिनट में। तो सबसे पहले कितने प्रकार के खनिज है? छत्तीसगढ़ में 28 मिलते हैं। उत्पादन कितने हो रहा है आपका? 21 का आपका, ठीक है ना। कौन कौन सा खनिज हमने देख लिया? धात्विक, अधात्विक, ईंधन में बांट कर देख लिए, इनको ध्यान रखना है, क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद देखेंगे भंडारण, कितना कितना भंडारण है किस खनिज का। राज्य को देखेंगे, तीसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद जिला वाइज जाएंगे, फिर देखेंगे उत्पादन, राज्य को देखेंगे, उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। फिर जिला वाइज जाएंगे, आप लोग पूरा डेटा देखेंगे। कितना वर्ष का डेटा देखना है? 5 वर्षों का डेटा इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है, उसको जाकर देखना है आपको, क्लियर है। फिर हम आपका देखेंगे अर्थव्यवस्था से, इसको जोड़कर देखेंगे इकोनॉमी से। तो हम आपका देखेंगे जीएसडीपी में कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है छत्तीसगढ़ का? तो 11.72 इतना रखता है, ठीक है ना। पूरे भारत में कितना प्रतिशत उत्पादन हुआ? 15.66%, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना।
फिर अगर हम आपका इसका मूल्य देखें तो मूल्य देखेंगे तो 6,110 रुपये का रॉयल्टी प्राप्त किसको हुआ है, छत्तीसगढ़ को हुआ है। ये छत्तीसगढ़ में ना, ओवरऑल भारत में, छत्तीसगढ़ में रॉयल्टी प्राप्त हुआ 6,110। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमी से लेकर थोड़ा चलना है, हर एक खनिज की अपनी अपनी एक खासियत होती है इकोनॉमी लेकर। सबसे ज़्यादा महत्व है कोयला, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोयला को दिमाग रखना, कुछ भी पूछे तो कोयला को लगा कर आ जाना है, ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। लोहा केस में देखेंगे किस टाइप का प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपको पूछा जाए लोहा में, तो अगर आपको एक इनको बोला उद्योगों की धुरी कहा जाती है, धुरी समझ रहे हैं, मतलब विकास की धुरी। अगर विकास की धुरी पूछा जाए तो विकास की धुरी में आपको लोहा लगाना है, क्योंकि ये कहा गया है कि अगर किसी क्षेत्र या किसी देश या किसी जगह में कितना लोहा का खपत होता है, अगर जितना लोहा खपत हो रहा है मतलब वहाँ पर डेवलपमेंट का काम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। समझ रहे ना। यदि आपको पूछा जाए विकास की धुरी, ये बढ़िया प्रश्न है ना, देखो ऐसे प्रश्न घुमा देते हैं। यदि विकास की धुरी पूछा जाए तो विकास की धुरी में आपको क्या लगाना है, लोहा को लगाना है। तो वहाँ पर अगर विकास की धुरी में कौन सा आपका खनिज इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा खनिज है विकास की धुरी में, तो लोहा। जितना खपत होता है किसी क्षेत्र में आपका आयरन लोहा का, उतना हम समझते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलपमेंट आपका बढ़ रहा है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो बन जाएगा इतना क्षेत्र आप लोग से, तो क्लियर है। चलिए यहाँ तक आज हमारा क्या होगा, खनिज होगा। खनिज के साथ हम आपका क्या देखेंगे, आपका उद्योग को देखेंगे। किसको देखेंगे, आपका उद्योग। तो खनिज के साथ देखेंगे आपका उद्योग। दूसरा हमारा टॉपिक है स्टार्ट उद्योग। उद्योग में हमें सबसे पहले क्या क्या बात दिमाग में रखना है उद्योग में, तो सबसे पहले तो हमको क्या रखना है, उद्योगों को ही देखना है, मतलब किस प्रकार के उद्योग देखना। तो एक तो उद्योग देखेंगे, उद्योग। दूसरा हम आपका क्या देखेंगे, औद्योगिक। आपका क्या होते हैं, आपका सरकार ने औद्योगिक केंद्र बना रहे हैं बहुत सारे, तो औद्योगिक केंद्रों को देखेंगे हम लोग आपका। औद्योगिक केंद्र के बाद हम आपका क्या देखेंगे, पार्क बहुत सारे क्या बना रहे हैं, औद्योगिक पार्क। औद्योगिक पार्क के साथ हम आपका देख सकते हैं योजनाएं, सरकार कुछ योजनाएं चलाती हैं उद्योगों के विकास के लिए, ठीक है ना। तो एक तो पार्क बनाकर भी विकास करता है, केंद्र बनाकर विकास करता है, और अलग से योजना चला लेता है ताकि लोन वगैरह प्रोवाइड करे, जैसे मेक इन इंडिया है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ आपका स्वरोजगार स्वावलंबन योजना है, ठीक है ना, जो ये क्या करता है, उद्योग को प्रोत्साहित करता है। और एक और क्या चीज़ पढ़ना जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन उद्योगों का आपका जो पथ प्रदर्शक होता है वो है आपका औद्योगिक नीति। तो आपको ये 5 चीज़ों को ध्यान पे लेकर चलना है। उद्योग जो है उसको तो हम पढ़ेंगे, जितने उद्योग है छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख उद्योग है तो उनको देखेंगे, ठीक है। लेकिन साथ साथ हम आपको क्या देखेंगे, औद्योगिक केंद्र कौन कौन से छत्तीसगढ़ में, उसको भी दिमाग में रखना है आपको। उसके लिए फिर अलग से एक पार्क बनाते हैं। पार्क मतलब क्या होता है, उस क्षेत्र में, उस आपका कोई एक क्षेत्र को हम चयन करते हैं छत्तीसगढ़ में, मतलब अलग अलग जगह पे छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पे कोई केंद्र का चयन करेंगे, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसमें उसी चीज़ का क्या करेंगे, डेवलप करने का हम वहाँ पर क्या करते हैं, उसका प्रयास करते हैं। फिर आपको क्या लेकर चलना है, आपको योजनाओं को लेकर चलना है। किसको लेकर चलेंगे आप, योजनाओं को। तो छत्तीसगढ़ सरकार आपका कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उनको आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। और फिर आपको औद्योगिक नीति को लेकर चलना है, कौन कौन सी औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ में, तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी औद्योगिक नीति है। क्लियर है, तो कौन कौन सी औद्योगिक नीति उसको दिमाग में रखना है आपको। तो वहाँ पर एक ही औद्योगिक नीति अभी वर्तमान में, नई औद्योगिक नीति। तो 2019 से लेकर क्या चलेगा आपको, 2024 1 नवंबर 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक। तो औद्योगिक नीति में क्या क्या बात है, ये करंट का मसला है ना। तो इतने चीज़ों को लेकर हम उद्योग को देखेंगे। आप लोग को बहुत सारी चीज़ें खुद करनी, मैं सब चीज़ को नहीं बताऊंगा, वो आप लोग को पढ़ना खुद से, बहुत सारी चीज़ें बातें नहीं बताने लायक। तो यहाँ पर हम देखें, बहुत सारा उद्योग तो हम अभी देख चुके हैं। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे उद्योग को हम देख रहे हैं आपका। तो देखिए कौन कौन सा उद्योग है भाई। तो हमारे छत्तीसगढ़ में यदि हम आपको उद्योगों को देखेंगे तो यहाँ पर हम उद्योग को तो देखेंगे ध्यान से कौन कौन सा उद्योग। तो उद्योग हम आपका देखें, जो हमारी जो पुस्तक है, बुक है, उसमें कुछ उद्योग और लाइन से लिखा है। कौन सा बुक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुरानी बुक है उसमें, नवीन नए बुक है उसमें भी। अब उसी को सब छापते हैं, कोचिंग वाले का भी आपका मजबूरी है और पेपर बनाने वालों को भी मजबूरी है, क्योंकि उद्योग वही दिख रहे हैं जो आपके क्रम में बने हुए हैं, तो उसी को बस क्या करते हैं, लिखते जाते हैं। बाकी जर्नली हम आपका देखें तो ऐसा कोई आपका उद्योग, मतलब बहुत सारे उद्योग हैं छत्तीसगढ़ में, जो लिखे हैं वही उद्योग नहीं जो 15-16 उद्योग लिख दिए।
केवल वही उद्योग नहीं बल्कि उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या हैं उद्योग। तो पहले उद्योग को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले उद्योग को यदि हम आपका देखेंगे तो उद्योग को पहला अगर हम आपका बांटें तो पहला हम आपका देख सकते हैं उद्योग को खनिज के आधार पर। तो खनिज, तो उद्योग को कितने भागों में बांट सकते हैं यदि हम आपका देखेंगे, आपका यदि कच्चे माल के आधार पर देखेंगे। किस आधार पर? कच्चे माल के आधार पर। तो कच्चे माल के आधार पर मतलब जो रॉ मटेरियल है उसके आधार पर यदि देखें तो खनिज हमारे 3 भागों में बटे। तो एक है आपका खनिज आधारित, उद्योग 3 भाग में बटे। तो खनिज आधारित उद्योग होते हैं हमारे कुछ, ठीक है, मिनरल बेस्ड आपका है। दूसरा हमारा क्या होगा, आपका खनिज आधारित के बाद हमारा क्या हो